स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सीनियर्स ने जूनियर स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया और उनको जमकर थप्पड़ मारे। एक छात्र ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये है मध्य प्रदेश के रतलाम का शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिसमें रैगिंग का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप सा मच गया है। वीडियो में सीनियर्स जूनियर्स स्टूडेंट्स की रैगिंग लेते नजर आ रहे हैं। जूनियर स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा कर उन पर थप्पड़ों की बरसात की जा रही है। रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उन पर भी कांच की बोतलों की बरसात कर दी। उन पर जानलेवा हमला किया गया। मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग की घटना सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अनुशासन समिति की सूत्रों की माने तो इस मामले में सीनियर्स और जूनियर्स स्टूडेंट से पूछताछ की गई है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना इससे पहले भी सामने आ चुकी है। उस वक्त कॉलेज प्रशासन ने कुछ छात्रों को कॉलेज से 7 दिनों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब देखना ये होगा कि इस बार कॉलेज प्रशासन दोषी छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। रतलाम से राजेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया। पीड़ित छात्रों की शिकायत सामने आने के बाद एमजीएम प्रबंधन ने मामले में संयोगितागंज थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रैगिंग एक बड़ा अपराध माना जाता है। कॉलेजों में रैगिंग को लेकर सख्त नियम और कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इंदौर में कॉलेज छात्रों ने नियम कानून को ताक पर रखकर इस अपराध को अंजाम दिया। मामला एमजीएम मेडिकल कॉलेज का है। यहां पुराने छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग की। छात्रों ने अपने कुछ सीनियर्स पर जूनियर्स के साथ यौन संबंध बनाने और अपनी सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया। पूरा मामला तब सामने आया जब छात्रों ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की। मेडिकल कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल ने उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को मामला सौंप दिया है। जूनियर छात्र हैं, उनने एक साइट होती है रैगिंग वाली, उस पर कंप्लेंट की थी। वो कंप्लेंट जब यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी के पास आई तो उसमें जो कंप्लेंटेंट थे उनने अपनी पहचान नहीं बताई थी और जो साक्ष्य भी दिए थे उसमें भी अपने नाम वगैरह हाइड किए गए थे। तो उसमें फरियादी भी अज्ञात थे और जो आरोपी थे वो भी अज्ञात थे। इस कारण पुलिस को जांच दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। मामले में पुलिस ने हर एंगल से जांच करने की बात कही है। इधर पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्रों ने शिकायत एमजीएम को ना करते हुए दिल्ली में एंटी रैगिंग कमेटी को भेजी। वहां से ईमेल से कॉलेज प्रबंधन को सूचना मिली और फिर डीन के निर्देश पर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई थी। अब देखना यह होगा कि इस अपराध के लिए सीनियर छात्रों को क्या और कब तक सजा मिलती है, जिससे कि कोई भी छात्र इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। भोपाल से नितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं, तो बात करेंगे इनसे। मिथिलेश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला सामने आया है और रैगिंग को लेकर कहीं ना कहीं अभी कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही थी, कानून बनते हुए दिख भी रहे हैं, लेकिन मामले शांत नहीं हो रहे हैं। देखिए, रैगिंग जो है अपराध की श्रेणी में आता है और कॉलेज में रैगिंग को लेकर काफ़ी सख्ती भी बढ़ती जाती है, सख्त कदम भी उठाए जाते हैं। लेकिन जो इंदौर का मामला सामने आया है, छात्र इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सीधे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, वहाँ से शिकायत न करके महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं वहाँ सीधा शिकायत न करके दिल्ली एंटी रैगिंग कमेटी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर शिकायत करते हैं। जब वहाँ से सूचना मेडिकल कॉलेज को मिलती है, मेडिकल कॉलेज के डीन संयोगितागंज थाने में शिकायत करते हैं। अज्ञात इसमें फरियादी थे, अज्ञात आरोपी थे, लेकिन पुलिस की जाँच में अब तक जो
जो फरियादी थे उनके नाम सामने आ चुके हैं। करीब 7 से 10 लोगों को इस पर अब केस दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस की जांच में वो नाम सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ फरियादी छात्रों ने शिकायत की थी। अब लेकिन देखिए, जिस तरीके से शिकायत पत्र उन्होंने लिखा था कि जो दूसरी लड़कियां साथ में पढ़ती है उन्हें भद्दे कमेंट्स करना, दूसरे छात्रों को मजबूर करना रूम पे आने के लिए, तमाम प्रकार के जो गंभीर इसमें जो शिकायतें थी, गंभीर मामलों में शिकायत दर्ज की गई थी। देखिए, अभी तक अक्सर हमने मूवी में देखा है, अक्सर हम सभी कॉलेज के दौर से निकले हुए, हम सब ने कॉलेज का दौर देखा हुआ, और बार बार इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल जो कॉलेज है उनकी रैंकिंग का मामला तो सामने ही लगातार आता भी रहा। देखिए, कार्रवाई के नाम पे बहस नस्ती पे खाना पूर्ति की जाती है। जिस तरीके से रतलाम का पूरा इस समय हम देख रहे हैं वीडियोस, जिस तरीके से थप्पड़ मारा जा रहा है, उसमें अब कॉलेज कार्रवाई की बात में ये कर रहे हैं कि परमानेंट हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, 6 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासन कर दिया जाएगा। यानी 6 महीने का निष्कासन की बात की जा रही है कि आप 6 महीने तक कॉलेज से नहीं आ सकते हैं, परमानेंट आप हॉस्टल से निकाल देते हैं। लेकिन देखिए, अपराध की श्रेणी कितनी बड़ी है कि जिस तरीके से जो नए छात्र हैं जो कॉलेज में 12th के बाद आते हैं, तैयारियां करके आते हैं, और सीधा आप जिस तरीके से उनके साथ रैगिंग करते हो, जिस तरीके से थप्पड़ मारते हो, काफ़ी डिप्रेशन चले जाते हैं छात्र। लगातार मेडिकल कॉलेज के सुसाइड के मामले भी सामने आते हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो 3 महीने पहले भी एक निजी कॉलेज में स्टूडेंट रैगिंग से परेशान होकर अपने परिवार का इकलौता बेटा था, किसान का बेटा था, उसने आत्महत्या कर ली और बाकायदा सुसाइड नोट मिला था। उसने लिखा था कि मैं रैगिंग से काफ़ी परेशान हूँ, जो मेरे साथ सीनियर दुर्व्यवहार करते हैं उससे काफ़ी परेशान हूँ, और उसने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, अब मामले में शिकायत तो की जाती है। आप इंदौर के उदाहरण में देना चाहता हूँ कि सोचिए कि छात्र कितने डरे हुए थे। फर्स्ट ईयर के छात्र थे, यहाँ सीधे कॉलेज में शिकायत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कहीं छात्र उनके साथ, जो उनके सीनियर छात्र उनके साथ फिर से मारपीट नहीं करे, उनका नाम पता चल जाएगा, इसलिए उन्हें शिकायत दिल्ली करनी पड़ती है। दिल्ली के एंटी रैगिंग कमेटी को हस्तक्षेप करके यहाँ के डीन को शिकायत करना पड़ता है। डीन जाके संयुक्तगंज थाने में शिकायत करते हैं। देखिए, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उनके साथ रैगिंग किया जा रहा है, लेकिन छात्र डरे हुए हैं कि वो सीधे पुलिस को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अब कार्रवाई की बात की जा रही है, पुलिस की जांच की जा रही है, लेकिन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। रैगिंग को लेकर जो सख्ती है आपको बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी, तब जाके रैगिंग मामले रुकेंगे, वरना जो लड़के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो लड़के होते हैं, मैं रैगिंग की वजह से कहीं ना कहीं आत्महत्या सख्ती दिखानी पड़ेगी रैगिंग को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ रतलाम से राजेश हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राजेश से भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर क्या कुछ रतलाम के मामले में हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं भोपाल में। हमारे संवाददाता नितेंद्र भी लगातार हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अगर हम बात करते हैं भोपाल की, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, तो किस तरह से अभी फिलहाल प्रदेश सरकार रैगिंग को लेकर सख्त दिख रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से रैगिंग की अगर हम बात करें तो रैगिंग को लेके एक ज़माने पहले, अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, तो रैगिंग के जितने मामले आया करते थे आज उनकी संख्या कम हुई है। एक हफ्ते में ये दोनों मामले आए हैं, इंदौर का मामला आया और अब रतलाम का एक मामला आया है। स्वाभाविक रूप से अभी भी मतलब रैगिंग कॉलेजों में होती है, कुछ मामले सामने आते हैं, लेकिन यदि हम पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो पहले की तुलना में रैगिंग कम हुई है। और इसका यही कारण है कि पहले इस तरह की जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन होती थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब एंटी रैगिंग की हेल्पलाइन है, पूरे देश में कहीं भी रैगिंग हो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस एक्शन लेने लगी है अब रैगिंग के मामलों में। कॉलेज इस मामलों में कई बार निष्कासन कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स का। तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई के रूप में अगर देखा जाए तो किसी भी अगर, क्योंकि ये कार्रवाई कई बार लोकल स्तर पर होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला है तो डीन को कार्रवाई करना होता है। डीन कई बार पुलिस को भी दे देते हैं मामला, अगर कोई छात्र इसमें पुलिस कंप्लेंट कर दे तो पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है। रतलाम का भी जो मामला है वो भी वहाँ के डीन को जो है वो हैंडल करना है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पहले से मामले कम हुए हैं, क्योंकि उसका यही कारण है कि रैगिंग को लेकर सजाएं जो हैं वो सख्त हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि हम देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे मामले निकल कर आते हैं, और ऐसे मामलों के कारण कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि किसी छात्र ने रैगिंग को लेकर सुसाइड कर लिया या प्रताड़ना से तंग आकर कॉलेज छोड़ दिया। इस तरह के मामलों पर सबसे बड़ा रुख यही है कि ये चीज़ जो है वो वहाँ पर जो भी डीन हैं या कॉलेज को जो चला रहे हैं या जो मैनेजमेंट है, उनका सख्त रवैया ही रैगिंग को रोक सकता है, जिससे कहीं ना कहीं सीनियर छात्र में डर रहे कि यदि उसने रैगिंग की तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। और इस दिशा में ये कहा जाए तो केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, अगर हम पूरे देश की बात करें तो सरकारें इसको लेकर सख्त हुई हैं, लेकिन और भी सख्त होने की आवश्यकता है ताकि रैगिंग जैसी, इसको हमें कुप्रथा कह सकते हैं, जिसको समाप्त किया जा सके।
बिल्कुल, और ये कुप्रथा ही है कि कोई किसी को मरने तक मजबूर कर देता। आत्महत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं और बाकी ये चिंता की बात है कि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, फिर ये रैगिंग नहीं, ये कहीं ना कहीं टॉर्चर होता है जो कि सीनियर्स जूनियर्स के साथ करते हैं। हमारे साथ रतलाम से राजेश भी लगातार बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं राजेश रतलाम की, तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो सीनियर्स थे वो जूनियर्स को लगातार पीटते हुए दिख रहे थे, थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे थे। तो ये किस तरह की रैगिंग है? क्या ये रैगिंग के दायरे में आ रही है या फिर ये कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता की निशानी है? जी देखिए, ये रैगिंग की मानसिकता तो ही है, साथ में कुंठित मानसिकता भी है। मैं बता दूं, ये जो 7 बच्चे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिन छात्रों ने जो रैगिंग किया है, ये 7 बच्चे पहले भी कर चुके हैं, 2 महीने पहले रैगिंग। इनको कुछ समय के लिए कॉलेज से निष्कासित भी किया था। और मैं बता दूं आपको, खास बात मैं बता दूं, हॉस्टल के अंदर जहाँ पे रैगिंग की जा रही थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एक सोची समझी अपनी रणनीति के तहत इस तरीके की रैगिंग को अंजाम दिया। चूंकि ये रात में 12:30 बजे की घटना है, उसके बाद जो तुरंत वार्डन पहुंचे थे, तुरंत उनके ऊपर भी ऐसा पता चला है, सूत्रों से जानकारी है कि उनके ऊपर भी एक कांच की बोतल से हमला किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो मानसिकता है, ये कुंठित मानसिकता तो लगती है। दिन में हमारी बात हुई है, चूंकि डीन जबलपुर गए हुए हैं तो रतलाम में नहीं है, इसलिए हमारी बात हुई अनुशासन समिति के डॉक्टर जगदीश से। उन्होंने बताया कि इन छात्रों को कल जो पूरे दिन बयान लिए गए, अलग अलग तरीके से छात्रों को आइडेंटिफाई किया गया, तो ये वही 7 छात्र हैं जो पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब अनुशासन कमेटी ने जो 3 महीने के लिए इनको जो है 3 से 6 महीने के लिए एकेडमिक सेक्शन से बाहर करने का एक अनुशंसा की है। साथ ही हॉस्टल में ये आजीवन नहीं रह पाएंगे जब तक ये कॉलेज में रहेंगे। साथ ही जो एक अनुशंसा की गई है कि पुलिस में इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए। जी बिल्कुल, और राजेश, यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी होगा कि क्या ये स्टूडेंट्स हैं या फिर ये अपराधी हैं। यहाँ पर अगर रैगिंग की जाती है तो जाहिर सी बात है, एक दोस्ती करने का एक तरीका होता था कि जूनियर्स के साथ सीनियर्स इंटरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आने लगा है, खासतौर से मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। अगर वो इस तरह की मानसिकता में रहेंगे, इतना परेशान वो रहेंगे, तो किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे ये भी हम समझ सकते हैं। और ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सख्ती बरती जा रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से आज जब हमारी अनुशासन समिति के सदस्य से बात हुई थी, तो हमने जब उनसे बात किया था, हम इनका सीसीटीवी जो कैमरे हैं पूरे हॉस्टल में लगना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक, हमने अनुशंसा भी की है कि पूरे हॉस्टल में गली गली में लगाए जाएं, ताकि जो बच्चे हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप ने भेजा है उनको पढ़ने के लिए, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ नहीं आए सामने। क्योंकि ये जो छात्र है, 7 छात्र हैं, ये सभी छात्र जो 2020 के छात्र बताए जा रहे हैं, 2020 की बैच है उनकी, और उनकी इस तरीके की मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में ही माना जाता है। क्योंकि अगर ये सीरियसली एमबीबीएस की पढ़ाई करने आए होते तो इस तरीके के कृत्य को अंजाम नहीं देते हैं। और परिचय का जो तरीके अगर होते हैं तो परिचय के अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी तरीके, लेकिन इस तरीके से क्रूर मानसिकता के साथ परिचय लेना उचित कहीं पे भी नहीं है। जी बिल्कुल, नितेंद्र, तो जिस तरह से हम लगातार ये 2 मामलों को खास तौर से फिलहाल देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में केसेस सामने आ रहे हैं कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इनमें कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को और सख्ती से निपटना होगा। देखिए, सरकार को सख्ती से निपटना होगा, लेकिन अगर केवल हम इन दोनों मामलों की बात करें तो ये साधारण रैगिंग नहीं है। इंदौर का जो मामला आया उसमें कहीं ना कहीं यौन प्रताड़ना तक का मामला शामिल था। वही मामला अगर यदि रतलाम का देखें तो केवल ऐसा नहीं था कि वो कोई नीचे अपने जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। आमतौर पे देखा जाता है कि यदि सीनियर जूनियर की रैगिंग कर रहे हैं और वार्डन आ जाएगा तो सीनियर भाग जाते हैं, डरते हैं। लेकिन यदि सीनियर अपने वार्डन पर हमला कर दें, उस पर बोतलें फेंकें, तो स्वाभाविक रूप से ये साधारण रैगिंग नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्टल है उसमें शराब की बोतलें भी जब्त हुई, ऐसा भी सामने आया है कि शराब की खाली बोतलें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं उस हॉस्टल के अंदर जिसे कहें कि चाहे वो शराब मिली हो या और भी कोई गलत गतिविधियाँ चल रही हों, ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि चल रही हैं जो अनैतिक गतिविधियाँ हैं, गलत गतिविधियाँ हैं, और जिसके कारण ही वहाँ के सीनियर्स के
इतने हौसले बुलंद हैं कि ना केवल अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं बल्कि वो अपने वार्डन पर भी हमला कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं से ही इंदौर के मामले की जांच चल रही है। इंदौर का मामला भी बहुत गंभीर है, वो भी साधारण रैगिंग का मामला नहीं है। उसमें भी यदि कोई यौन प्रताड़ना तक दी जा रही है तो आप समझ सकती हैं कि वो एक बड़ा गंभीर मामला है। और ऐसे मामलों पर स्वाभाविक रूप से केवल हॉस्टल से या डीन कार्रवाई करे, उसकी जगह जैसे इंदौर के मामले में पुलिस जांच कर रही है, मुझे लगता है कि रतलाम का मामला भी जो है वो पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा और पुलिस को इसमें जांच करना चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ रहे हैं। और मिथिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, इंदौर में जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर मामले हो चुके हैं। मेडिकल के छात्र हैं और ऐसे में अगर ये मेडिकल में इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर जो बाकी अपने जूनियर्स हैं उन्हें परेशान करते हुए दिखाई देंगे, तो क्या समझा जाए, क्या माना जाए, क्या आने वाले दिनों में ये अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं? तो लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा मिथिलेश से, लेकिन अब वाकई ये बहुत गंभीर सवाल हो चुका है। राजेश, तो जिस तरह से हम रतलाम में भी हम यही तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में हमें समझना होगा कि अगर यही मामले अगर लगातार बढ़ते रहे तो क्या एक बेहतर इंसान हम दे सकते हैं, बेहतर डॉक्टर्स हम दे सकते हैं संस्थान को? जी देखिए, इस तरीके की जो मानसिकता है, जो देख रहे हैं कि लाइन से खड़े करके उनको चांटे मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, तो ये मानसिकता हम नहीं मानते हैं या कोई भी एक सभ्य समाज नहीं मानेगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर ये जो बच्चे हैं, 7 छात्र हैं, एक समाज को बहुत अच्छे डॉक्टर्स दे पाएंगे। क्योंकि माँ बाप के भी सपने होते हैं, कॉलेज में भेजते हैं बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए, और इसी तरीके की जो घटनाएँ हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो उनको डिप्रेशन में लाती है और आत्महत्याओं तक का शिकार होते हैं। जी बिल्कुल। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर इसी तरह से ये मामले बढ़ते रहे, किस तरीके से इन पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। रुक करेंगे हम नितेंद्र का, जो कि भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, अभी फिलहाल जो ये 2 मामले हम देख रहे हैं, इसको लेकर अब किस तरह से गंभीरता बढ़ती जा रही है? जो प्रदेश के और मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर इस तरह के मामले ना हो, क्या इसको लेकर सरकार अब सजग है और कुछ और नए नियम फिलहाल लागू किए जाएंगे? देखिए, अभी जो है वो सरकार स्वाभाविक रूप से सजग है और रैगिंग को लेकर लगातार जो है वो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि रैगिंग ना हो। 2 मामले ये सामने आए हैं। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद भी जबलपुर में है, क्योंकि आज जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका दीक्षांत समारोह था, वो वहाँ पर गए हुए हैं। कल वो भोपाल लौट कर आएंगे। उनका भी इस मामले में जो है वो जितनी उनसे बात हुई, उनका भी इस मामले में काफ़ी सख्त रुख है, क्योंकि रैगिंग जो है उससे स्वाभाविक रूप से कई बार जो है वो छात्रों का जीवन बर्बाद होते हुए भी देखा गया है। तो ये माना जा सकता है कि सरकार इस मामले में सख्त है, और केवल इन 2 मेडिकल कॉलेजेस में नहीं बल्कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी, क्योंकि रैगिंग की छुटपुट घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ये दोनों बहुत गंभीर घटनाएं हैं। तो आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रैगिंग का ये दंश कब तक आखिर देखने को मिलेगा, ये फिलहाल और ज़्यादा गंभीर होते हुए मामले, ये जो वायरल वीडियो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो वाक़े सामने आए हैं, इन पर अभी और सरकार को काम करना होगा और इस तरह के मामले ना बढ़े, इसको लेकर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एमपी के मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से रैगिंग देख रहे हैं और कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, जहां पर जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। और सवाल यही है कि क्या ये कुंठित मानसिकता है? आखिर इस तरह की रैगिंग को क्या समझा जाए? मेडिकल के ये छात्र हैं और ऐसे में आने वाले समय में जब ये डॉक्टर्स बनेंगे तो किस तरह की इनकी मानसिकता रहेगी, क्या इनकी सोच रहेगी? क्या ऐसा व्यक्ति जब डॉक्टर बनेगा और अच्छे संस्थान में काम करेगा तो वहां पर जो ये प्रवृत्ति इनकी लगातार हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या इन प्रवृत्तियों से ये मुक्त हो पाएंगे? क्या इनकी सोच, क्या इनकी मानसिकता, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में अपने जूनियर्स के साथ जो इनका बर्ताव है वो शर्मनाक है और वाकई ये अपराधी प्रवृत्ति के ज्यादा लग रहे हैं, बतौर की एक बेहतर छात्र के तौर पर अपने आप को दिखाएं।